वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज मैं लाई हूँ लेक्चर नंबर 12 जो कि पर्यावरण एवं सतत विकास के लिए विकास का है। घटना चक्र 2023 का। तो 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न पत्र विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन इंक्लूड है यहाँ पे। तो अगर आप आर या यूपीएससी यूपीपीसी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो घटना चक्र जरूर पढ़ें, और सारे टॉपर्स यही रिकमेंड करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घटना चक्र। सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट बने हुए हैं सारे के सब्जेक्ट वाइज, तो आप उसको कर लीजिए। और आरओ के लिए आपकी हिंदी का घटना चक्र भी कराया है मैंने, जिसमें सारे पीवाईक्यू हैं। अगर आप उतना प्रिपेयर कर लेते हो तो लगभग 55 प्लस आंसर आपके यहीं से सही होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें तो, और लेक्चर को एंजॉय करें। तो प्रदूषण हम कर रहे थे, प्रदूषण में आज करेंगे जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। नाना प्रकार के प्रदूषण जल प्रदूषण फैलाते हैं। यहाँ तक कि जल में पोषक तत्वों की अधिकता भी जीवों के ऊपर प्रभाव डालती है। और ठीक है, तो एल्गल ब्लूम आप जानते हैं, अत्यधिक पोषक की परिस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है। इसे शैवाल का एल्गल ब्लूम कहते हैं। इस तरह का शैवाल ब्लूम, जिसमें मुख्यतः ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल की अधिकता रहती है, पूरी जल सतह पर आच्छादित हो जाता है। शैवाल के साथ साथ जलीय पौधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। शैवाल और जलीय पौधे श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं। साथ ही ये जहर टॉक्सिन की जलाशय में निष्कासित करते हैं। जलाशय में जलीय जंतु O2 के अभाव में मरने लगते हैं, और इस प्रकार सुपोषण के कारण भी जैव प्रजातियों के विनिष्ट होना आरंभ हो जाता है। अतः पोषण की अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप भी जैव प्रजाति का नाश होने लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे कसाई खाने का अपशिष्ट, वाहित मल जल प्रदूषण, और फैक्ट्रियों के अपशिष्ट, और जल में पोषक तत्वों में नाइट्रोजन फास्फोरस की वृद्धि, शैवाल ब्लूम, जलीय पौधों की वृद्धि होती है, जलाशय की सतह पर फैल जाते हैं, O2 की कमी हो जाती है जो जहर बन जाता है। फिर जलीय जीव मछलियों की जैव विविधता का ह्रास होता है। फिर फैक्ट्रियों में अपशिष्ट हो जाता है। फिर जल प्रदूषण इससे भी होता है, कसाई खाने में अपशिष्ट वाहित मल से भी होता है। इसको बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन एवं उसके दुष्प्रभाव। यूट्रॉफिकेशन जल प्रदूषण संबंधित है। जल में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा बढ़ना ही यूट्रॉफिकेशन कहलाती है। इससे जल की गुणवत्ता में कमी के आने के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, और घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। BOD अधिक होना जल के संक्रमण होने को दर्शाता है। ध्यातव्य है कि कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा O2 का उपयोग भी इसी के साथ बढ़ जाता है। उसके फलस्वरूप घुली ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। तो BOD = 1/DO। तो जल प्रदूषण के समय, तो आर्सेनिक से उत्पन्न बीमारियां, अगर जल में आर्सेनिक मिल जाए तो क्या होगा? ब्लैक फुट होगा, डायरिया, पेरिफेरल न्यूरिटिस और हाइपर केराटोसिस, फेफड़े का कैंसर, त्वचा का कैंसर हो सकता है। फिर बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और जैसे कि अत्यधिक क्लोराइड को ग्रहण करने के फलस्वरूप कुबड़ पीठ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लगातार उपभोग से हड्डियों के जोड़, विशेषकर मेरुरज्जु में कमजोरी आती है। उच्च क्लोराइड संग्रहण से ही पैरों के मुड़ने का कारण होता है, जिसे नॉक नी संलक्षण कहते हैं। उल्लेखनीय जैव शौचालय प्रणाली में अवयवी जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को खंडित कर उसे पानी और गैस मीथेन परिवर्तित कर देता है। पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ किया जाता है, जबकि गैस वाष्पीकृत हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? तो आर्सेनिक है प्रश्नगत विकल्पों में। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रसायन प्रदूषण होता है, वो होता है चमड़ा उद्योग से। और निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण संबंधित नहीं है? तो यूट्रॉफिकेशन। जल में पोषक तत्वों की अधिकता भी जीवों के ऊपर प्रभाव डालती है, और जैविक तथा जैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। तो इस घटना को सुपोषण यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। अपशिष्ट जलों के बहाव के साथ कार्बनिक पोषक तत्वों के आने के अलावा कार्बनिक अपशिष्टों का जमाव भी जलाशयों की पोषक मात्रा को बढ़ा देता है। फिर सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यक। BOD एक प्रकार का क्या है? प्रदूषण सूचकांक है, ये जलीय वातावरण में। फिर किसी जल में BOD की अधिकता संकेत देती है, तो संकेत देती है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है जल। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की।
नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। फिर जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है, तो वह है जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रदूषण के मापन के लिए। फिर है गंगा नदी बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कानपुर के इलाहाबाद के मध्य। तो बीओडी की सर्वाधिक मात्रा गंगा नदी में कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य पाया जाता है। वस्तुतः कानपुर से गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाने के कारण यहाँ बीओडी की अधिकता है। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो वह है पश्चिम बंगाल में। तो भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्य मेघना के मैदानों इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त हैं। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। भारत के 7 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। अगला है किस देश में सब प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, तो वह है बांग्लादेश में। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो वह कहलाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। ठीक है, दामोदर नदी झारखंड के खमारपाट से निकलकर हुगली में मिलती है। कोयला खदान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो वह कहते हैं दामोदर को। फिर है भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले शौचालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे शौचालय जय शौचालय में मानक अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित होता है। इस अपघटन के अत्यंत उत्पाद केवल अमोनिया एवं जल वाष्प द्वारा होते हैं, तो ये गलत है दोनों के दोनों। वर्तमान में 100% ट्रेनों के कोचों में जैव शौचालयों का समावेश है। जैव शौचालय प्रणाली में अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस में परिवर्तित कर देता है। पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस वाष्पीकृत हो जाती है। और स्पष्ट है ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैव आपदा घोषित हो गई, तो ए और बी दोनों हैं, यमुना और गोमती। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ भागों में पीने के जल के प्रदूषण के रूप में जानी जाती है, तो वह है आर्सेनिक है और फ्लोराइड है और यूरेनियम है, ये दोनों नहीं है। और फिर है नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है, तो यह उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण से द्वारा। फिर है भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, तो प्रश्न दिल्ली भारत में सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला महानगर था। वर्तमान में पीसीबी द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मुंबई सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला महानगर है, जबकि इस संदर्भ में दिल्ली द्वितीय स्थान पर है। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है उसमें सही है सी। इस नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड प्रबंधित है। ठीक है, समुद्री प्रदूषण की बात करें तो वर्तमान में समुद्र में प्रदूषण बढ़ रहा है, चिंता का विषय है। जो ध्यातव्य है कि CO2 के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है तथा मानव जनित क्रियाकलापों से उत्पादित 1/3 CO2 को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन हेतु यह बफर जोन की तरह कार्य करता है। तो CO2 में वृद्धि से समुद्र अम्लीयता में वृद्धि होती है। फिर प्लैंकटन की उत्पादकता में कमी आती है, कार्बनिक आयन में कमी आती है, पादप प्लवक ये डिंबकों की उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, प्रवाल विरंजन होता है। फिर नतीजे क्या थे, मत्स्य उत्पादन में गिरावट आती है और कैल्सिफिकेशन में बाधा होती है, कंकाल निर्माण में बाधा होती है, कोरल रीफ की वृद्धि होती है। अनुसंधानों में ये बात सामने आई है कि समुद्र द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 को अवशोषित करना वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है। समुद्री अम्लीयता में बढ़ोतरी प्रवाल विरंजन की घटना के लिए उत्तरदायी है। फिर ये सब चीज़ें चलिए क्वेश्चन करते हैं। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल स्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि के क्या कारण तत्व हो सकते हैं, तो इसके हो सकते हैं रीजन ज्वारनदमुख में पोषकों का प्रस्राव, मानसून में भूमि से जलवार और समुद्र में उत्प्रवाह, तो तीनों की तीनों सही हैं। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो वह स्थित है लंदन में। ठीक है, वर्ष 1948 में जिनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया, जिसका उस समय वास्तविक नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन
था, लेकिन वर्ष 1982 में संगठन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया। दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर स्तर पर सहयोग के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन AMOU में को मंजूरी दे दी। SACEP क्या है? तो यह है दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम है। महासागरों को एक मिनट। एक मिनट यार। कहाँ चले? हाँ, महासागरों में अम्लीयता बढ़ रही है। यह घटना क्यों चिंता का विषय है? तो कैल्शियम पादप जो है, एक मिनट, कैल्शियम पादप प्लवक की वृद्धि उत्तरजीविता में प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे, सही है। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही, भी सही है। कुछ प्राणी जिनके डिंबक पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही, तीनों सही है। चौथा गलत है। मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, ये गलत है। अगला है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण, चलिए, किसी वस्तु से उत्पन्न, चलिए इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज आ रही है, अब इसी वजह से वीडियो डिस्टर्ब होगा। तो कल करते हैं, कल इसको कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।